हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 29 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 30 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 29 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर कला से जरूर देखें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 30। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी का। किसका मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं स्थित है। बताइए, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं स्थित है, कहां पर स्थित है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर जिले में। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर जिले में। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था तो वो कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, चावंड को अपनी राजधानी है वो किसने बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। कब? 1585 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? बताइए, कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गैर नृत्य। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गैर नृत्य। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, रणथंबोर का युद्ध राजस्थान में दोस्तों कब हुआ था? 1301 में। और किस किस के मध्य यह युद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य हुआ था दोस्तों, ये ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नाकोड़ा है एक, नाकोड़ा है एक, क्या है नाकोड़ा? तो दोस्तों नाकोड़ा एक धार्मिक केंद्र है। क्या है? धार्मिक केंद्र। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाकोड़ा एक दोस्तों धार्मिक केंद्र है। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रामायण से दोस्तों ये उद्धत किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धत किए गए हैं ये पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर भगवान कृष्ण के जीवन से हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? बताइए, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भरतपुर। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ पे झालावाड़, कोटा और बूंदी दे रखा है, भरतपुर इसमें नहीं गलत दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर
से दोस्तों सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों NH16। NH16 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही NH16। आगे देखिए, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है? बताइए दोस्तों, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह नदी कौन सी है? तो वो दोस्तों वो नदी है माही। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ बगेरे नीलगाय चीतल रीछ जरख व चिकारा आदि पाए जाते हैं, चिंकारा आदि पाए जाते हैं, ठीक है। बताइए देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण में फैली है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण में फैला है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर या पार करने पर एक दिन घट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर या पार करने पर एक दिन में घट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एक और दो दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है? किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्त चोकला। चोकला इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोकला। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम में दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल है वो उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उड़द की फसल है वो उगाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र संबंधित है निम्न जिलों से। सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र संबंधित है निम्न जिलों से, तो बताइए कौन से जिलों से ये है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? बताइए माही कंचन किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये मक्के की किस्म है दोस्तों, मक्के की फसल की किस्म है माही कंचन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों किसको कहते हैं? तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। बताइए उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है धर्मपाल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो दोस्तों महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमालिस था, ठीक है, जमालिस। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जमालिस, ठीक है। और जमालिस है ये प्रियदर्शनी के पति थे,
याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बताइए, 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में अपने को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था? मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्न में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समाहर्ता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का, सॉरी द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समाहर्ता। आगे देखिए, चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग किस राजा के दरबार में रहे? चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग किस राजा के दरबार में रहे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हर्ष के दरबार में रहे थे दोस्तों। ये 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हर्ष के दरबार में। आगे देखिए, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयसिंह के साथ में दोस्तों पुरंदर की संधि है वो की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पुरंदर की संधि के अंदर कुछ शर्तें रखी गई थी। इसमें शिवाजी द्वारा 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देना था और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब है वो दिया जाना था। ठीक है, ये शर्तें थी इसमें। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर है वो किससे बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू का जो जैन मंदिर है ये दोस्तों संगमरमर से बना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संगमरमर से बना है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। अपने को बताना है दोस्तों कौन से राजा के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए, बाबर के शासनकाल में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है। हुमायूं के शासनकाल में दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासनकाल में बल्ख का युद्ध, दोस्तों बल्ख का युद्ध है ये शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, शाहजहां के काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइए, 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये नाम था टाटा टोपे का। ठीक है, किसका नाम था? टाटा टोपे का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सही सुमेलित है ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पे लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक के नाम है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ पुस्तक के नाम दे रखे हैं। जो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों दादा भाई नौरोजी है। लाला लाजपत राय है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, और दूसरा देखिए दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है वो दोस्तों लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। ये पुस्तक है रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये दोस्तों इसमें ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों ये पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक दोस्तों राम मनोहर लोहिया की है। राम मनोहर लोहिया की है, तो ये सुभाष चंद्र बोस इसमें गलत दे रखा है। इसमें एक ही सही है, सी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूरदर्शन पर चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत किस दिन सहकारिता के बढ़ते कदम कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था? बताइए,
दूरदर्शन पर चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत किस दिन सहकारिता के बढ़ते कदम कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बुधवार को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुधवार को। ठीक है, आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 17 अगस्त 1946। 17 अगस्त 1946, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है अपने को। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को सही जमाना है। ठीक है, काल क्रमानुसार असहयोग आंदोलन, दोस्तों असहयोग आंदोलन, और देखिए दोस्तों यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इनमें से सबसे अंतिम में क्या आएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कूट भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए 4 सबसे अंतिम में आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? बताइए, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन है वो खोया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। लखनऊ में अपना जीवन है वो दोस्तों किसने खोया था? और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जनरल जॉन निकलसन, जनरल जॉन निकलसन। ठीक है, इनकी मृत्यु दोस्तों दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु है वो दिल्ली में हुई थी। बाकी जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है, इनकी मृत्यु है वो दोस्तों लखनऊ में हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 इसमें सही है, एक इसमें गलत दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2007 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2005 में। ठीक है, किया गया था। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने। 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी से बच गया था? तो दोस्तों वो था अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और ये जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और इसमें मुख्य अभियुक्त है वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सन्याल, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये बच गए थे। ठीक है, इसमें दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा मिली थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इसमें काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, फांसी की सजा से बच गया था। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है,
राम प्रसाद बिस्मिल और दोस्तों इसमें देखिए अशफाक उल्ला खां। ठीक है, इनको दोस्तों अशफाक उल्ला खां, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन दोनों को दोस्तों फांसी की सजा मिली थी। और राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद, आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद है वो एक पुलिस मुठभेड़ में ये प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों ये शहीद हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी और सी कर लेना, फांसी की सज़ा इनको नहीं मिली थी, बी और सी को। ठीक है, बाकी ए और सी को फांसी की सज़ा मिली थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, बी और डी। ठीक है, एक ऑप्शन और लगा लेना ई नंबर का, बी और डी इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। बताइए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को दोस्तों मुख्य न्यायाधीश से राय मशवरा है वो लेंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, तो ये जरूरी नहीं है, तो पहला और दूसरा कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, बिल्कुल सही बात है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 3 और 4 सही है, सही कथन बताना था, 3 और 4 कथन है वो इसमें सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय दोस्तों ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा सम्मिलित है, और अपने को कूट भाषा में उत्तर है वो देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जिला पंचायत है वो इसमें सम्मिलित, क्षेत्र पंचायत भी है वो भी दोस्तों इसमें सम्मिलित है, और ग्राम पंचायत भी इसमें सम्मिलित है, नगर पंचायत है वो दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1, 2, 3 इसमें क्या है, सही है। कूटबस हमें अपने को उत्तर देना है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री वरीय वंदना योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री वरीय वंदना योजना का उद्देश्य है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को पेंशन देना। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को पेंशन देना, तो ये प्रधानमंत्री वरीय वंदना योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काम का अधिकार, काम का अधिकार। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर दे तो वो अधिनियम बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो स्थित है, तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागपुर में ये स्थित है। 136 नंबर का प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है।
बताइए दोस्तों, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना है, बिल्कुल सही है, भू प्रबंधन का सुधार करना है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दो तीन, तीनों ही इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? बताइए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा दोस्तों ये तो। यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए देशांतर स्थिति के अनुरूप तिरप और कांडला में सूर्योदय के समय में दोस्तों 2 घंटे का अंतर होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कि लगभग 7 बजे प्रातः। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी घाटी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नर्मदा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी है जो रिफ्ट घाटी में से होकर बहती है। आगे देखिए यहाँ पे 139 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है केरल। कितना है? 1084। और हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 879। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है, बिल्कुल सही है। देश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 है वो क्या है इसमें? सही है। एक इसमें गलत दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, अपने को बताना है दोस्तों कौन सा कथन या कारण है वो सही है या स्पष्टीकरण करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए कथन ए देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो अपने को बताना था कि कौन सा एक सही है, तो दोस्तों ये ए और आर दोनों सही है, और आर है वो सही स्पष्टीकरण करता है ए का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शैक्षिक पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करता है? कौन सा बिंदु शैक्षिक पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें छात्रों की ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। इसमें छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह के कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है। छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक कहावत है, यदि कार्य का आरंभ अच्छा हो तो आधा काम बना समझिए। यह कहावत कक्षा में पढ़ने से संबंधित है। यदि अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पूर्व प्रस्तावना करना क्यों आवश्यक होता है? क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि दोस्तों छात्रों की रुचि तथा सहभागिता को प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में छात्रों को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तथा समस्या समाधान करने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होते हैं? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में छात्रों को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तथा समस्या समाधान करने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूछताछ आधारित विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से क्या एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है? क्या एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है?
दोस्तों पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन है वो किया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए छात्रों में मानचित्र चार्ट, ग्राफ बनाने तथा मुद्रित और चित्रात्मक सामग्री को पढ़ने की कुशलता का विकास करना। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक शिक्षक को कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत अपने छात्रों को समस्या समाधान का अवसर क्यों देना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत अपने छात्रों को समस्या समाधान का अवसर क्यों देना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर समस्या समाधान के अवसर देने से छात्र तथ्यों का विश्लेषण एवं आलोचना आदि करके निष्कर्ष निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। तो दोस्तों किस पर जोर देता है, तो बच्चों के व्यवहार में सतत आकलन करने से। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस पर, तो ये सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांत सामग्री से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों दृष्टांत सामग्री से तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षण के साथ दृश्य सामग्री उदाहरण। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन ने ये जो 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पढ़ लिए हैं। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दें। अब आगे अपन है वो बाल विकास हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 1 से 30 तक बाल विकास के प्रश्न है और 31 से 60 तक दोस्तों हिंदी के और 61 से लेकर और 90 तक दोस्तों अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है और एकीकरण का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हैं, ये दोस्तों विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से मन में उत्तर सोच लिया करो दोस्तों क्या होगा, बताइए। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम की ओर संकेत करती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेश के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेश के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन है, ये दोस्तों निर्मितवाद उपागम का तत्व है वो नहीं है। बाकी इसके अलावा तीनों है, ठीक है। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम ये दोस्तों शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुकरण तथा पुनर्बलन। अनुकरण तथा पुनर्बलन राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सपरिवार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे परिवार, ठीक है, परिवार पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? बताइए, कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीड़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीड़ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम को इन चरणों के सही क्रम का चयन करना है। तो दोस्तों सही क्रम कौन सा है? वो क्रम है दोस्तों इसमें देखिए अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा? ये कहा दोस्तों किसने? ये ऑर्थर टी जर्सील्ड ने कहा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्थर टी जर्सील्ड ने कहा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्व प्रौढ़ता। पूर्व प्रौढ़ता इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व प्रौढ़ता अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें देखिए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुदेशन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्रिम व्यवस्था। अग्रिम व्यवस्था ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्रिम व्यवस्था। आगे देखिए, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोवैज्ञानिक आधार होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है। बताइए, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है क्या है? तो दोस्तों ज्ञान एवं अभिवृत्ति प्राप्त करना है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। तो दोस्तों कहाँ पूर्ण होती है ये? यहाँ पर देखिए, विद्यालय में, समाज में, परिवार में, इन सभी जगह में दोस्तों ये पूर्ण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। आगे देखिए, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है तो वो है दोस्तों समता का विकास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समता का विकास। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है इसमें पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है ये दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? बताइए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? देखिए, नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, शैक्षिक परिस्थितियों से व्यवहार विज्ञान का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए के मैकिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने से झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह हैं। वे किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? ये प्रत्याहार वर्ग से संबंधित होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्याहार वर्ग से। आगे देखिए, यहाँ पर बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, बताइए कौन सी आयु में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16 वर्ष में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 16 वर्ष में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीख कर खोजता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सीख कर। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? बताइए वो नियम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नियम है दोस्तों अभ्यास का नियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, अभ्यास का नियम। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा है? बताइए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षार्थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है तो वो कौन सा कारक है? वो है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है तो दोस्तों ये विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नहीं है वो गलत दे रखा है, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दूसरा का गलत हो गया तो बाकी और सारे सही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर और उदाहरण देकर, इन सभी के द्वारा दोस्तों सीखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 30 प्रश्न अपन ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित किए हैं। अब अपन दोस्तों भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित यहाँ पे 30 प्रश्न करेंगे। देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। गद्यांश अपन ने पढ़ा नहीं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विदेशी रंगरूप की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था, वाक्य में काल है। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा काल है? इसमें दोस्तों पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर वचन का कौन सा रूप सही नहीं है? बताइए वचन का कौन सा रूप सही नहीं है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। एक तरफ एक वचन है, दूसरी तरफ बहुवचन है।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए साहित्य, और यहाँ पे देखिए साहित्य दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें साहित्य का साहित्य ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए परंपरा का परंपराएं हो जाएगा, संस्कृति का संस्कृतियां हो जाएगा, प्रवृत्ति का प्रवृत्तियां हो जाएगा। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, ये सही नहीं दे रखा। आगे देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो इसका मतलब पुल्लिंग है। कौन सा है पुल्लिंग शब्द? सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों व्यवहार। व्यवहार है ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। आगे देखिए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सौंदर्य शब्द दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, बताइए अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों प्राप्त कथन का दूसरी भाषा में रूपांतरण। प्राप्त कथन का दूसरी भाषा में रूपांतरण है, यह अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गद्यांश को पढ़ते हुए अपने को उत्तर देना है 36 से 40 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए मनुष्य के पास अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है, रेखांकित पद का विलोम है। मनुष्य के पास अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अवकाश का विलोम क्या होगा? अवकाश का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अनावकाश। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मनुष्य संतुष्टि के लिए शराब का सहारा लेता है, वाक्य में शराब शब्द है। दोस्तों ये शराब कौन सी भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फारसी भाषा का शब्द है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखिए मानसिक शब्द का धातु तथा प्रत्यय युक्त सही विकल्प है, बताइए मानसिक शब्द में धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों मनस क्या है? धातु है, और इसमें इक क्या है? प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए योगाभ्यास का सही संधि विच्छेद युक्त सही विकल्प कौन सा है? योगाभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है योग प्लस अभी प्लस आस, दीर्घ संधि एवं यण संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर शिथिलता, यहाँ पर देखिए शिथिलता व्यक्ति को जीवन में शांति प्रदान नहीं कर सकती, वाक्य में संज्ञा है। बताइए कौन सी संज्ञा है? इसमें दोस्तों शिथिलता है, ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से एक पदबंध का प्रकार नहीं है, निम्न में से एक पदबंध का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए काल पदबंध का प्रकार है वो नहीं है, बाकी संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध ये पदबंध के प्रकार हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध कौन सा है? यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वतों का राजा है, ठीक है, हिमालय पर्वतों का राजा है, ये वाक्य इसमें शुद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे वाला मकान खाली है, तो हमारे वाला नहीं, हमारा मकान खाली है। ठीक है, तो बाकी सारे इसमें गलत दे रखे हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे देखिए ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है में किस तरह की अशुद्धि है? दोस्तों इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों अशुद्ध वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 दिन चलो अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है, 9 दिन चलो अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए काम करने की बहुत धीमी गति, काम करने की बहुत धीमी गति, ये दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए हाथ खींचना, साथ न देना बिल्कुल सही है, सिक्का जमाना, प्रभाव डालना बिल्कुल सही है, पेट काटना, बहुत कंजूसी करना ये भी बिल्कुल सही है, बोह चढ़ाना, तुच्छ कार्य करना, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत हो जाएगा दोस्तों। बोह चढ़ाना यानी कि क्रोध करना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आगमन विधि कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मौन वाचन से क्या लाभ है? बताइए मौन वाचन से क्या लाभ है? यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है, एकाग्र शक्ति का विकास होता है, विषय वस्तु का आत्मीकरण कर पाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कौन से छात्रों के लिए होती है?
उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कौन से छात्रों के लिए होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जो छात्र कक्षा स्तर के अनुकूल प्रकृति न कर पाए हो उनके लिए दोस्तों ये उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को पहले से अंतिम दिन तक सतत रूप से करता है। ये दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, रुचि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ये सभी हैं, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समेटिव टू को कितना प्रतिशत भारांकन दिया गया है? बताइए, समेटिव टू को कितना प्रतिशत भारांकन दिया गया है? दोस्तों इसमें 40% भारांकन है वो दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? तो ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, साहचर्य विधि, ये तीनों विधियां हैं, ये वाचन शिक्षण की विधियां हैं। राइट आंसर इसमें ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से रंग का पट छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हरा रंग का पट है, ये दोस्तों छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, कविता शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है? कविता शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है व्यास विधि। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यास विधि। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मानचित्र है। ठीक है, ये दृश्य सामग्री है, श्रव्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। भाषा परिवर्तनशील नहीं है, ये दोस्तों हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन से लेखन में छात्रों को सुंदर शब्दों को देख देख कर लिखने को कहा जाता है? बताइए, कौन से लेखन में छात्रों को सुंदर शब्दों को देखकर लिखने के लिए कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुलेख। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर अनुलेख राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण की चुनौती है। भाषा शिक्षण की चुनौती कौन सी है? तो देखिए, हिंदी भाषा में छात्रों की रुचि नहीं है, कुशल अध्यापक नहीं है, छात्र शुद्ध नहीं बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं होती है? पाठ्य पुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्र विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्र विधि। अब यहाँ पे अपन देखिए, भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित अपन यहाँ पे प्रश्न है वो करेंगे 61 से लेकर और 90 तक। यहाँ पर देखिए, प्राप्तवती इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए प्राप्तवती में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पारब्ध पदेस्मिन संधि विच्छेद, बताइए इसका पारब्ध का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है देखिए पारब्ध प्लस ध, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तदानी सा केवलम वर्षिया आसीत, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसमें सप्तदश। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सप्तदश इसका सही उत्तर। आगे देखिए, विद्यालय मुख्यातिथि वादने आगमिष्यति, बताइए खालिस्तान अपने को यहाँ पर भरना है, तो टाइम आपको दे रखा है 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे विद्यालय मुख्यातिथि, बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों इसमें 10 वादने आगमिष्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मनसी इत्यत्र काव्य विभक्ति, बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें सप्तमी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सप्तमी। आगे देखिए, कस्य अधिगमस्य करते सह विन्यास एक उपाय, कस्य अधिगमस्य करते सह विन्यास एक उपाय, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शब्दावल्या, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, शब्दावल्या। आगे देखिए, व्यवहारिको उद्देश्यानि न संति,
राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें जीवन मूल्यानाम प्राप्तिकरणस्य प्रयासकरणम, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए व्याकरणो अनुवाद विदे अपरम नाम किम, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भंडारकर विधि, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है कथिते विषय रुचि सब विचारम च प्रकटयति, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। देखिए प्रिय मंडना पदे क समास है, बताइए इसमें कौन सा समास है। इसमें समास है दोस्तों भविदेय समास, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शकुंतला पदे लिंगम अस्ति, बताइए कौन सा लिंग है दोस्तों इसमें, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंगम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रस्तुत पद्यांश से को अलंकार है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समासोक्ति, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पातुम पदे प्रत्यय वर्तते, तो वो है तुम उन प्रत्यय, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही तुम उन प्रत्यय। आगे देखिए देखिए भवत्यु उत्सव इति पदे सदिरस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यण, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही यण। आगे देखिए यहाँ पर कोअपि अध्यापक कक्षाया प्राय तेषां लेखानां समाचार विज्ञापनानां वा उपयोग करोति, येषु अंतर्राष्ट्रीय स्तरे भावी जीवन संवर्धनार्थ बहुविध भाषा ज्ञानस्य महत्वं प्रतिपादितम् एतादृशी सामग्री छात्राणां केन रूपेण सहायम करोति, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, ये हो जाएगा इसमें देखिए छात्रा विश्व समुदाये द्विभाषिकताया किम महत्वम इति अवगच्छति, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है आगे देखिए यहाँ पे एकस्य प्रभावी भाषा पाठ्य से आरंभ भवति, क्या आएगा राइट आंसर इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए मनोरंजक गतिविधि नाम अनुस्मरणेन अभिप्रेरणया च, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्टिंग स्किल इतस्य कै अर्थ अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रश्नात्मक कौशलम, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय पाठ्य पुस्तक विधेय समर्थक अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है डॉक्टर वेस्ट महोदय, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद स्थापना कदा अभवत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1961 वर्षे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग से प्रतिवेदनम, सही उत्तर हो जाएगा वो है 1953, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सलाका इत्यस्य को अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सलाई, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दृष्टवा कथे विधि यानी कि देखो कहो विधि कस्य विधे अपरम नाम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्र विधि, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पंक्ति नामोपरि पठतु पंक्तिनां मध्ये पठतु पंक्तिना बहि पठतु इति कस्य कथनम, दोस्तों ये कथन किसका है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें दोस्तों देखिए एडगर डेल महोदय, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखन कौशल शिक्षण से उद्देश्यमस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए लेखन कौशल से विकास है, लेखन गते विकास है, विराम चिन्हनाम प्रयोग ज्ञानम, राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी उद्देश्यानि, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखन कलाया अत्यधिक स्थानम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, ये तो पता होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेखन कलाया अत्यधिक स्थानम अस्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है विद्यालय कार्यालय दोनों है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन कर लेना उभो, ठीक है तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह कारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दंतोष्टम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनेक गुणों में एक दोष छिप जाता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो, अनेक गुणों में एक दोष छिप जाता है, राइट आंसर हो जाएगा एको ही दोषो गुण सन्निपाते निम्नजयति, राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स पाठ्यम पठती अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन करोत, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तेन पाठ्य पठ्यते, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए भवान की में खादसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खादती, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए छायेव खल सज्जानाम रिक्त स्थानम पूर्यत्वा सुक्तम निर्मापयत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें पिसुनता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।